जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो क्लास नंबर 1 हो चुकी थी। आज है एसआई की क्लास नंबर 2। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले थोड़ा सा कल की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज बोले तो मैंने एक चीज बताई थी कि साधारण ब्याज का मतलब होता है कि 100 रुपए पे एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है। मान लो कि आर ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या आपका एसआई, यही सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं यहाँ से एक, ये तो 1 ईयर का है, मैं मान लो कि 100 रुपए पे टी ईयर के लिए बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर टी हो जाएगा ऐसा ही। ठीक है, ऐसे ही 1 रुपए के लिए बात करूं तो ये टी ईयर के लिए है ना, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन 100। मान लो कोई वैल्यू है पी, प्रिंसिपल वैल्यू, उसके लिए क्या हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो रट्टा मारो। क्या? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, दैट्स योर फॉर्मूला। ठीक है, ये बात हमने कल कर ली थी। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं। क्या है कि अंकित इन्वेस्ट सम मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड द सेम सम, क्या बोल रहा है देखो, सेम सम फॉर 4 years 10% एनुअल, ही अर्न्स 1740 इन ऑल एंड सम इन्वेस्ट ईच केस। ठीक है, मतलब प्रत्येक मामले में निवेश की गई राशि है, ये पूछ रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि कुछ धन निवेश करता है, तो 9% साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए, तो कितना मिला? 18% ब्याज मिला होगा यहाँ से। उसी राशि को, मतलब सेम राशि है ना, तो कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 40 प्लस 40%, तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है उसे? 58%। इस 58% की वैल्यू कितनी है? 1740। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1740 फोन 58। कितनी बार जाएगा? अरे 8 24, 3 बार जा रहा है ना, 3 बार जाएगा, यानी 30 टाइम जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 30। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3000। दैट्स योर आंसर। बोलो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना, एक और तरीका है भैया हमारे पास तरीकों की कमी ना है ना। बेसिक वाला बता दे रहे हैं आपको। अरे अरे अरे, बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि ये बोल रहा है कि दोनों मामलों में उतनी राशि निवेश करता है। मैं मान ले रहा हूँ कि पहले 100 रुपये निवेश कर रहा था, तो उसे 9 साल में 9% दर से 2 साल के लिए कर रहा था, तो 18% ब्याज मिला होगा। तो यहाँ से टोटल 18 रुपये मिल गए। दूसरे साल में उतनी राशि यानी 100 रुपये कर रहा है, फिर 10% की दर से 4 साल के लिए कर रहा है, तो 40% ब्याज मिला होगा। यहाँ से 58, सॉरी 40। ठीक है, 40, टोटल उसे 58 मिला होगा। इसी 58 की वैल्यू 1740 है। एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? 30। पूछा प्रत्येक मामले में निवेश की गई राशि, तो एक बार में कितनी निवेश कर रहा है? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी? समझ में आया? बस पहली कंडीशन में क्या किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया, 100 माना नहीं। ठीक है, क्यों मानना भैया? एग्जाम में जितना टाइम बचा सकते हो ना, जितनी चीजें कम लिख सकते हो ना, उतना बढ़िया है। कोशिश करना जितना कम लिखो उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा। ठीक है, जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की दर से आधी। पहली चीज क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज ऐसा ही निश्चित राशि पर प्रिंसिपल का 1/8। मान लो कि प्रिंसिपल 8 है, तो ऐसा ही कितना है? ठीक है, ठीक है। जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की दर से आधी, वर्षों की संख्या, ये मान लो कि पी मान लो कि 8x है, ऐसा ही 1x है। ठीक है, अब वर्षों की संख्या ईयर्स
और कि ब्याज की दर रेट, वर्षों की संख्या ब्याज की दर से क्या आधी है, ब्याज की दर मान लो 2 है तो वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। इसको भी कुछ मान लो, ये 1y मान लो, इसको y मान लो। अब अपना SI का फॉर्मूला उठा के लाओ। SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दो भैया, वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो। यहाँ से क्या आया, बराबर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जब वर्षों की संख्या। हाँ तो ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे। SI कितना है, x है। P कितना है, 8x है। R कितना है, 2y है। और टाइम कितना है, y है अपॉन 100। ठीक है, देखो क्या कट रहा है, ये x से x गया, ठीक है, 100 इधर आया, 8 दूनी 16 इधर आया, बराबर वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 100 का, 5 अपॉन ये 2। कट रहा है ना, कट रहा है ना, तो 25/4 बार जाएगा, वाई क्या आ जाएगा ऐसे 5 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई वाई की वैल्यू। पूछा क्या है, 15,000 पे समान ब्याज दर से 8 साल के लिए। तो यहाँ से रेट क्या आ गई, रेट अगर मैं निकालूंगा तो रेट 2y है, तो 5/2, तो रेट क्या आ गई 5%। तो समान ब्याज दर से 8 साल के लिए कितना हो गया 40%। तो 15,000 का 40% निकाल दूं मैं, कितना आ गया 6,000। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 1 नहीं है, तो पहला इसको काटो, इसको कर लो 6,000, दैट्स योर आंसर। अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत समस्या, दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। अब इतना थोड़ी करेंगे यार एग्जाम में, एग्जाम में इतना थोड़ी करेंगे, इतना नहीं करेंगे तो भैया कितना करेंगे। तो क्या करेंगे, सीधा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, SI बराबर PRT अपॉन 100। अब मुझे बोला है कि जो SI है वो प्रिंसिपल का 1/8, तो मैं प्रिंसिपल को 8 मान ले रहा हूँ, SI को 1 मान ले रहा हूँ। अब इधर भी x मानूंगा, इधर भी x मानूंगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है, R और T में बोल रहा है कि जो आपकी रेट टाइम है वो रेट का आधा है। रेट मान लिया मैंने R, 2R मान ली रेट, तो टाइम कितना हो जाएगा R अपॉन 100। 100 इधर आया, 16 नीचे आया, बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ से R क्या आ गया 25/4 का अंडर रूट बराबर 5/2। तो हमारी रेट क्या थी, रेट थी 2R, 2R क्या आ गया 5%। अब 8 ईयर के लिए बोल रहा है, तो 8 साल में 40% ब्याज मिला होगा उसे। तो 15,000 का 40%, 4/10 निकालूंगा तो 6,000 आ गया। दैट्स योर आंसर। ये क्या है, एग्जाम अप्रोच। समझ में आया कि नहीं है, अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया, कोनो दिक्कत समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ए 90,000 की एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए उधार लेता है और वह बी को इसे 7% ब्याज पर 4 साल के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ क्या थी। देखो 5 साल के लिए 5% ब्याज पर 4 साल के लिए ले रहा है, तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना पे करेगा वो 5% की दर से 4 साल के लिए, तो 20% इंटरेस्ट पे करेगा ना वो। ठीक है, अब उसी राशि को दे रहा है तो कितना गेन करेगा, पहले बात तो मुझे बताओ। तो वो 7 साल के लिए दे रहा है 7%, 4 साल के लिए, तो 28% उसे इंटरेस्ट मिला होगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 8% का। अरे 20% तो दे देगा ना, जिससे लिया है, जिससे उधार लिया है उसको 20% तो दे देगा 28 में से, बचा तो 8 ही। ठीक है, 8% बचा। तो अब लाभ रुपए में पूछा है, तो 90,000 का 8% अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9×8 72 और 2 जीरो 7200 रुपए। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट, कोनो दिक्कत। ठीक है भाई, 5% ब्याज दर पर 4 साल के लिए ले रहा है
और 7% पे 4 साल के लिए दे रहा है वापस। ठीक है, कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी, आई होप नहीं होगी। चले आगे। अगला क्वेश्चन है 8400 रुपए की एक निश्चित राशि एक निश्चित समय में कितनी 8.75% इंटरेस्ट से 11,046 रुपये हो जाती है। तो 10,800 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर से समान क्या होगा? बताओ रे बताओ भैया। देखो कैलकुलेशन नो, कैलकुलेशन है, अगर फॉर्मूला लगा के करोगे ना तो कैलकुलेशन है इसमें, बट वैसे करो। देखो पहली चीज तो क्या पूछा है, समान दर और समान समय। एक चीज बताओ, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर PRT/100। अब हमें इतनी चीज पता है कि आर और टी कांस्टेंट है, मतलब दोनों में सेम है। ठीक है, तो एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका जाएगा? पी के। मींस जो एसआई का रेशियो होगा उसी रेशियो में आपका क्या होगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। यानी कि या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू के रेशियो में ही ऐसा ही होगा। जब कब? जब रेट और टाइम सेम हो। तो यहां से देखो 8400 रुपए में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 11,046 रुपए हो रही है ना, तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा? बोलो रे बोलो भैया। 11,046 मिल रहा है, 8400 रुपये उसका वो था, तो कितना मिल गया यहाँ से? 10 में से 6, 2646 रुपये। तो 8400 रुपये पे 2646 रुपये उसे इंटरेस्ट के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, तो 10,800 रुपये पे कितने मिले हों? कितना बड़ा? अरे बोलो भैया, कितना बड़ा? बार सताम 84, 7 बार गया, ये 9 बार गया, तो ये 7 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू हमें चाहिए, 7 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 7 एकम 7। अरे ऐसे नहीं समझ में आया ना, ऐसे करो ना यार। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करो ना, एक काम करो। तुम काम क्या करोगे? हमें इतना समझ में आ गया कि एस आई बराबर प्रॉफिट होता है, तो SI1/SI2 बराबर P1/P2। इतनी चीज, ये नॉर्मल सी चीज पता है आपको। SI1 कितना है? 2646। SI2 हमें नहीं पता तो एक्स मान ले रहा हूँ। P1 कितना है? 8400 रुपये। P2 कितना है? 10,800 रुपये। ठीक है, अब जो भी कैंसिल आउट जो होता है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 से काटा तो 7 बार, 12 से काटा तो 9 बार। ठीक है, अब 7 से क्या करूँगा? 7 से काट दो ना 2600 को, तो 7 या 21, बचे 5, 7 7 49, फिर बचे 5, 7 8 56। एक्स क्या आ गया? 378 इंटू 9, तो 972। लास्ट में दो एक ही नंबर के बाद में आ रहा है, 3402। फिर भी कर देता हूँ, 972, फिर 7 बचा आपका, 9 7 63, 7 फिर बचा 7, 9 3 27 और 4 3400, 2 दैट्स योर आंसर। बोलो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें, दुख दर्द पीड़ा? आई होप नहीं होगी। अगला क्या है कि एक क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। ठीक है, 1/4 ऑफ द सम। मैंने पिछले क्वेश्चन में बेसिक बता दिया आपको, तो मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट ऐसा ही लिखो, PRT/100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, यानी कि अगर प्रिंसिपल 4 है तो ऐसा ही 1 है। ठीक है, ब्याज दर प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या का 4 गुना है। मान लो कि ब्याज दर, टाइम मान लो कि T है, या फिर टाइम T मान लो, तो रेट क्या हो जाएगी? 40। टाइम को मान ले रहा हूँ T, तो रेट 40 हो जाएगी ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज परसेंट 2% बढ़ जाती है, तो पहले यहाँ से ब्याज निकाल लूँ अपॉन 100। ये गया कितनी बार? 25 टाइम्स, 25 इधर गया, डिवाइड में 4 आया, तो आपका टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25/4। तो ये टी आ गया आपका 5/2। तो हमारा इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 40,
40 क्या आ जाएगा यहाँ से 10%, टी आर आ गया। ब्याज दर 2% बढ़ जा रही है, पहले 10 थी अभी 2 हो गई 12 हो गई, तो 3 साल के लिए 12% की दर से 3 साल के लिए कितना हो गया 36%। 5,000 का 36% कितना हो गया, बोलो रे बोलो भैया, निकाल दो कितना 1,800 रुपये। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। अगला क्वेश्चन, इसमें है कैलकुलेशन, अगला क्वेश्चन और इसमें है कैलकुलेशन। क्या है, एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर x% वार्षिक दर से 3 साल के लिए 81,840 रुपये हो जाती है, 5 साल में 92,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो यदि ब्याज दर इतनी, देखो 3 साल बाद में कितनी थी 81,840, 5 साल बाद में कितनी है 92,400, तो 2 साल में कितनी बढ़ी मुझे वो बता दो, तो मैं माइनस करूंगा कितना है अगर 0, फिर ये बचा आपका 6, 3, 10 में ये गया 8 बार 8,340 रुपये, कितना आएगा 1 मिनट देख लो। वाह भैया क्या कैलकुलेशन करते हैं हम, क्योंकि मेरा दिमाग आउट चल रहा है आज। चलो कोई ना, 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया 6, इधर कितना बचेगा आपका 7, 7 में से ये सही, अरे रे रे रे, अच्छा ऊपर वाले में माइनस कर दिया ना, यही तो दिक्कत है ना मेरी, एक ऊपर से कर रहा हूँ एक नीचे से कर रहा हूँ। इधर कितना बचेगा 3, 3, 13, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, फिर इधर बचा 0 तो ये 0 आ गया, फिर 1, मैंने क्या किया इधर बचा, इधर हासिल दे दी, इधर 7 बचा, 7 में 30 मान, वाह यार वही तो ना, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं है। तो 2 साल का ब्याज कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 2 ईयर्स का, 1 ईयर का अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5,280, ठीक है 5,280 आ गया 1 साल का। तो 3 साल का मुझे यहाँ से बता दो, तो इसको 3 से गुणा करूंगा, 8 3 24, फिर बच्चे 2 आपके 6 2 8, 15,840, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये शुरू में था मान लो कुछ प्रिंसिपल वैल्यू, ये 3 साल के बाद कितनी हो गई 81,840 हो गई, 5 साल बाद में कितनी हो गई 92,440, 92,400, ठीक है। तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला 5,840, तो पहले कितनी रही होगी, अरे पहले कितनी रही होगी, तो माइनस कर दूं 15,840 रुपए, तो कितना आएगा रे 81,000 में से 15 माइनस करूंगा कितना आएगा आपका, 81 में 10 माइनस गया 71, 71 में 66, तो 66,000 रुपये है आपका। ये क्या आ गया आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब पूछा क्या है, यदि ब्याज दर, पहले यहाँ से ब्याज दर भी तो हमें निकालनी पड़ेगी ना बाबू भैया, तो पेज ऐड करना पड़ेगा, मैंने पहले बता दिया भैया इसमें कैलकुलेशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। 66,000
पे कितना ब्याज मिल रहा है एक साल में? 5280। तो कितना परसेंट हो गया? 5280 बटे 66,000 इंटू 100। तो 2 जीरो से ये गया, 11 से जा रहा होगा, डेफिनेटली जाएगा। 11 से डिवाइड करूंगा 4 बार, 44। 11 से नहीं जा रहा, चलो जिससे जा रहा है 6 से तो जाएगा। 7 8 15 6 से जा रहा है ना, तो 8 की 48, फिर बचे 4, 88। 6 से जाएगा, जा तो रहा है यार, 11 से जा तो रहा था। 8% जा तो रहा था 11 से, फिर मैंने कहाँ गलती की? फिर से अच्छा 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 अच्छा, हाँ जा रहा था। 8% आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, यदि x प्लस 2 हो जाए तो कितने वर्षों में ये राशि दोगुनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ गई? 8%। x प्लस 2 हो जाए, 10% ब्याज दर मिल रही है। अभी बोल रहा है कि एक राशि है 1 से 2 होगी, मतलब सेम 1% एक ब्याज मिला होगा, जितनी राशि उतना ब्याज मिला होगा, मतलब 100% ऐसा ही मिला होगा उसे। तो 10% दर है तो 100 होने में कितना टाइम लगेगा? 10 ईयर, ठीक है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? देखो पहले यहाँ से क्या निकालना था हमें? प्रिंसिपल निकालना था। प्रिंसिपल निकालने के बाद यहाँ से हमें रेट निकालनी थी। जब रेट आ जाती तो हमारे पास x प्लस 2 का मान आ जाता, तो हमें पता चल गया कि x प्लस 2 10% है और उसको 100% होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये बोल रहा है कि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब 1 है तो 2 हो जाएगी, मतलब उतना ही ब्याज मिला होगा जितनी राशि होगी, यानी कि 100% ब्याज मिला होगा। तो 100% 10% वार्षिक दर से 10% एक साल में मिल रहा है, तो 10 साल में 100% हो जाएगी, मतलब राशि दोगुनी हो जाएगी। तो 10 ईयर्स क्या आएगा टाइम? दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत नहीं ना? चले आगे। अगला क्वेश्चन है, 9.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 साल के लिए उधार ली गई राशि निश्चित पर ली गई एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 7.5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए, उसी राशि पर साधारण ब्याज 225 रुपए अधिक है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो सेम निश्चित राशि पर क्या कर रहा है कि 9.5% की दर से 4 साल के लिए उधार ले रहा है। तो 9.5% की रेट है 4 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9.5 यानी 19 दोनों 38% इंटरेस्ट मिलेगा उससे टोटल। अब सेम राशि है, 12.5% की दर है 3 साल के लिए, तो इस पर टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 37.5%। तो अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का ब्याज यानी 38% और 37.5% का अंतर कितना आ गया? 0.5%। इसकी वैल्यू 225 है, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है 1/2% की वैल्यू कितनी है? 225। तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? ये कितना हो गया? 450, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई? 45,000। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, 8% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए 9766 रुपये हो जाते हैं, समान ब्याज दर पर 4.5 साल में कितने रुपए हो जाती है? तो ये एक चीज बताओ, ये कोई प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी, 3 साल में कितनी हो जा रही है? 9766 रुपये। फिर 4.5 साल में कितनी हो जा रही है? कितनी हो जा रही है? 10,849 रुपये। कितना बढ़ रहा है एक तो ये बता दो। ये बढ़ रहा है आपको 849 रुपये, तो ये और 200 कितने आपके 34। ये आपका 1.5 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है? 10,008 सॉरी 1,083 रुपये। ये 1.5 साल का ब्याज है, तो 3 साल का मैं अगर डबल कर दूं 2166 रुपये ब्याज मिला होगा। ये अगर यहाँ पे 2166 रुपये ब्याज मिला है, तो एक्स की वैल्यू मुझे बता दो भैया। अरे क्या आएगी एक्स की वैल्यू? 2166 उसमें माइनस करोगे तो 8600 रुपये आएगी।
अरे आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भैया। अब जब हमें पता चल गया कि 3 साल का ब्याज ये है, तो 1 साल का ब्याज अगर मैं निकालूंगा 722 722 रुपये, 8600 रुपये पे 722 रुपये मुझे मिल रहा है, तो कितना परसेंट हो गया? 722/8686, किससे जा रहा है? 2 से डिवाइड कर लो, पहले 4 से कर लो ना। 4 से हो जाएगा क्या? 4 से नहीं होगा, 2 से कर लो। 2 से करोगे तो 361, ये 43 पर जाएगा। ये तो बड़ा ही विचित्र आ गया, बड़ा ही विचित्र आ गया भाई। कहीं गलती तो नहीं की ना हमने? एक मिनट देख लो, क्योंकि आज मेरा भेजा काम नहीं कर रहा। अरे 9 में से 2 गएंगे तो 7 जाएंगे, बचेंगे ना यार। क्या बेड़ू, क्या करते हो आज? दिमाग कहाँ है बेड़ू? बेड़ू दिमाग कहाँ है? क्या करते हो बेड़ू? तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे भी चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। 7600 रुपये पे 722 रुपये ब्याज मिलते हैं, तो 722 आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 जीरो कट जाएंगे, तो ये 361 आएगा। अगर 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपका? 38। 19 से जा रहा है ना, ऊपर 19 नीचे 2, 19/2 यानी 9.5% आपकी क्या आ गई? इंटरेस्ट रेट। आर का मान कितना आ गया? दैट्स योर आंसर। ठीक है, आगे चलें। 5 साल में 4600 रुपये, 8 साल में 6000 रुपये हो जाते हैं, 8500। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, ब्याज इंटरेस्ट रेट नहीं निकाल सकते भाई, कोई एक्स है। 5 साल में 4600 रुपये हो रही है, 8 साल में 6000 रुपये हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैंने बताया था, 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट आर आ जाएगी। अब वही आर है वो 6.5 साल के लिए 8500 रुपये पर लगती है, तो वहाँ से आप क्या निकालोगे? SI निकाल लोगे। दिस इज फॉर RW, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन के पास 5 लाख रुपए की राशि है, उसने 40% धन को 6% वार्षिक ब्याज पर और 4 साल के लिए निवेश कर दिया, जबकि शेष भाग को 8% वार्षिक ब्याज पर निवेश कर दिया। 2 तरीके हैं, पहला तो एलिगेशन और दूसरा सिंपल जो बेसिक होता है। 40% धन को, देखो एलिगेशन से इसको, अगर एलिगेशन से भी ना करना चाहो ऐसे कर लो। 40% धन है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, कुछ 6% वार्षिक दर पर कर रहे हैं, ठीक है। प्लस कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। प्लस 3/5 बच गया, उसको कर रहा है 8% वार्षिक दर पे 5 साल के लिए। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, 6 चौका 24, 2 48/5, 5 से 5 के ये आ गया 24, तो ये कितना आएगा आपका? 9.6। तो 9.6 प्लस 2.24, तो ये कितना आ गया आपका? 33.6% टोटल इंटरेस्ट रेट आएगी। तो 5 लाख का 33.6% निकाल लो, कितना आएगा? रे कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो भी गई, मान लो कि 336 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, 00, 5 के 30, फिर 3 बचा, 15 3 18, 15 और 1,68,000, एक कितना आ गया? 1,68,000। दैट्स योर आंसर। पहला तरीका तो ये, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? दूसरा तरीका क्या है? सिंपल बेसिक। सिंपल बेसिक क्या है? सिंपल बेसिक ये है कि 5 लाख हमारे पास था कि नहीं था? 5 लाख का 40% यानी 2/5 कितना हो गया? 2 लाख। बच गए 60%, कितना? 3 लाख।
तो पहले 2 लाख पे कितना मिल रहा है, 6% वार्षिक दर से 4 साल के लिए, मतलब 24%। तो 2 लाख का 24% निकालूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 48,000। दूसरे में क्या बोल रहा है कि 8% ब्याज दर पर 5 साल के लिए, तो इसका 8% ब्याज दर पर 5 साल के लिए यानी 40% हो गया। तो इसका 40% निकालूंगा तो 1,20,000। टोटल कितना आ गया, 1,68,000। दैट्स योर आंसर। अरे बोलो भैया, कहो ना, दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा, नहीं ना, कर लोगे। जो भी चीज आपको बढ़िया लगी वो वाला मेथड अपना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर। देखो अब ये करोगे ना भैया, ये कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया, ये कौन सा, ये 3/5 2/5 कहाँ से किया। अरे एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल वैल्यू 5 है, ठीक है ना। इसने क्या बोला कि 5 है तो 40%, तो 5 का 40% 2/5 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। 5 का 40% 2/5 होता है। 2/5 अपॉन R कितनी है, 6 × 4। 100 तो दोनों में आएगा, तो 100% तो डायरेक्ट परसेंट ही लिख लूँ ना मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई, कोनो दिक्कत, कोई ऊपर से अजीब सी चीज मैंने नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5.5 साल में अपने आप के 3 गुना हो जाती है। मतलब एक थी, 1 से 3 हो गई, तो ब्याज कितना मिलेगा, 2। तो 2 का मीन्स 200% ब्याज मिला होगा ना। अरे 1 × 100 तो 200% आ गया। 200% ब्याज मिला है 5.5 साल में। समान ब्याज दर पर कितने समय में अपने आप की 6 गुना हो जाएगी, अपने आप की 6 गुना हो जाएगी, यानी 1 से 6 हो जाएगी, यानी 5 ब्याज मिलेगा। देखो ऐसे मत करो, 200% से हमें मतलब ही नहीं है, 200% से हमें मतलब ही नहीं है। अब तो मुझे एक चीज बता दो, यहाँ से 2 ब्याज मिल रहा है 5.5 साल में, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये 5.5 का मतलब क्या होता है आपका, 11/2। तो ये 11/4 ब्याज मिलेगा। यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है 5 साल में, तो 11/4 × 5, तो ये 55 ईयर्स। अरे समझ में आया कि नहीं आया, देखो दोबारा समझाते, दोबारा समझाते हैं आपको। दोबारा क्या समझाते हैं, ये बोला है कि कोई राशि ये मान लो कि 1 है, ये 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है। ये मान लो वो x है, ये 3 गुना हो जाती है, यानी 3x हो जाती है। तो ब्याज कितना मिलेगा, 2x मिला होगा ना, यहाँ से ब्याज 2x मिला होगा तभी 3x होगी। तो ये 2x 5.5 साल में मिला है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा मुझे यहाँ से बता सकते हो। 5.5 का मतलब होता है कि 11/2, तो 11/4 x की वैल्यू, x ब्याज कितने साल में मिलेगा, 11/4 साल में। अब बोल रहा है कि जो राशि थी वो 6 गुना करनी है, मीन्स हमें 5x ब्याज चाहिए। तो 5x ब्याज, अगर 1x ब्याज 11/4 साल में मिल रहा है, तो 5x 11/4 × 5 साल में मिलेगा, यानी 55/4 साल। 55/4 यानी कि काटू तो 1, 12 12 बच्चों 48, सही। 6/4 यानी 3 अरे 13 बार जाएगा ना, 13 बार जाएगा, तो 13 चौक 52, 3/4, यानी कि 13 मंथ। 3/4 मंथ का मतलब होता है आपका कितना आ गया, सॉरी 13 मंथ थोड़ी, 13 ईयर। 3/4 मंथ इक्वल्स टू 12, तो कितना आएगा 9 मंथ, ठीक है। 13 साल और 9 महीने में क्या हो जाएगा, अपनी आपकी 6 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा। अगला है कि एक निश्चित राशि 2 साल के साधारण ब्याज पर रखी जाती है, इसे 1% अधिक दर पर रखा जाता है तो 24 रुपये अधिक मिलते। क्या बोल रहा है, 1 मिनट,
कितने और रह गए? अभी तो बहुत क्वेश्चन है यार, अराउंड 10 क्वेश्चन है। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि, मैं मान ले रहा हूँ कि 100 रुपये मेरे पास 2 साल के लिए रख रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता ब्याज दर क्या है, मैं मान ले रहा हूँ कि नहीं पता मुझे ब्याज दर क्या है। अब जब 1% अधिक पे रखूंगा तो 1% 1 साल के लिए मुझे ब्याज अधिक मिलेगा, तो 2 साल के लिए मुझे कितना परसेंट ब्याज अधिक मिलेगा? 2%। यानी कि 2% मुझे ब्याज अधिक मिलेगा। तो इस 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 रुपये। तो 100 की निकालूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। दैट्स योर आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं है? मैंने क्या कहा? 1 साल में 1% अधिक ब्याज मिल रहा है। 1% का मतलब 1 साल में 1% अधिक मिल रहा होगा, तो 2 साल के लिए दे रहा है ना, तो 2 साल में 2% अधिक मिल रहा होगा। तो 2% की वैल्यू हुई कितनी है? 24 रुपये। 1% की 12, तो 100% की कितनी आ जाएगी? 1200। दैट्स योर आंसर। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए निश्चित वार्षिक दर से निश्चित ब्याज मिलता है। सारा निश्चित निश्चित कर दिया भैया। राशि को 20% बढ़ा दिया जाता है तो दर को पहले का 2/3 कर दिया जाए और समय को 6/5 कर दिया जाए तो ब्याज दर क्या? साधारण ब्याज 2400 रुपये। तो पहली स्थिति में प्राप्त ब्याज बताओ। देखो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? 20% बढ़ा रहे हैं। 20% का मीन्स, अरे 20% का मतलब क्या होता है? पहले तो एक वो फॉर्मूला बना लेते हैं ना अपन। ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तीनों को चेंज कर रहे हैं, एसआई को भी, प्रिंसिपल को भी, रेट को भी, टाइम को भी। प्रिंसिपल देखो 20% बढ़ा दिया, दर पहले की 2/3 कर दी, सब कर दिया। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला बनाओ, SI1/SI2 का फॉर्मूला अगर बनाऊंगा तो P1R1T1/P2R2T2। ये तो एक आ गया फॉर्मूला। अब देखो SI हमें नहीं पता, SI1 और SI2 हमें नहीं पता। SI2 तो पता है ना, SI2 कितना है? 2400 रुपये। 2400 रुपये, ठीक है भैया। अब P1 और P2 ये एक रेशियो आ गया ना, P1 और P2 रेशियो में है, ये देखो T1 और T2 रेशियो में, ये रेशियो में। तो P1 और P2 का रेशियो मुझे बता दो। 20% बढ़ा दिया मतलब 1/5, मतलब पहले 5 थी तो अभी 6 हो गई। ठीक है भैया, 5/6 मल्टीप्लाई R1 और R2, दर को पहले का 2/3 कर दिया। R1 और R2 दर को पहले का 2/3 कर दिया, मीन्स पहले अगर 3 थी तो इस टाइम 2 कर दिया, पहले 3 थी तो अब 2 कर दिया, इनटू समय को 6/5 कर दिया। 6/5 का मतलब पहले 5 थी तो अभी 6 कर दिया, पहले 5 थी अभी 6 कर दिया। अभी देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो रे देखो भैया, 3 से गए ये 2 बार, 6 से गया 400 बार, 4 से गया 100 बार, ऐसा ही क्या आ गया यहाँ से? ऐसा ही क्या आया? 2500 रुपये। दैट्स योर आंसर। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, पहले P में चेंजेस देख लेते हैं। P 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले 5 था तो अभी P 6 हो गया। R में चेंजेस देखे तो 2/3 कर दिया R, पहले 3 था तो अभी 2 हो गया। टाइम को देखें तो क्या कर रहा है? 6/5 कर दिया टाइम को, मतलब पहले 5 था तो इस टाइम 6 हो गया। जो ऐसा ही होता है वो PRT होता है, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया? 5 × 5 × 3, इधर तो इधर आएगा आपका 36 × 2। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट 3 से ये गया 36, तो 12 × 2, इधर तो आ गया 25, ये 24। 24 रेशियो का मान दे रखा है 2400, तो 25 रेशियो का मान कितना हो गया? 2500। दैट्स योर आंसर। अब जो भी बढ़िया लगा आपको मेथड, ये तो मेरे हिसाब से एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं होगी। अरे बोलो भैया। अब अगला क्या है कि 2600 रुपये की राशि पर 4 साल में 3550 रुपये होता है ब्याज, यदि 1% ब्याज दर बढ़ा जाए। 1% ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, मतलब 1% ज्यादा मिला होगा एक साल में। ठीक है, एक साल में 1% ब्याज ज्यादा मिलेगा, 1% बढ़ा देंगे तो 4 साल में कितना मिलेगा? 4% ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो 2600 का 4% अगर निकालूंगा कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 104 रुपये ज्यादा मिलेगा। 3750 पहले मिल रहा है, अब 104 रुपये ज्यादा मिलेगा, तो कितना हो गया? 3854 रुपये राशि हो जाएगी। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं ना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक साधारण ब्याज पर निश्चित दर से 4 वर्षों के लिए रखा जाता है, 2% अधिक ब्याज पर रखा जाता है तो 56 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 2% अधिक ब्याज पर रख रहे हैं एक साल में, 1 ईयर में। ठीक है, तो 4 ईयर की बात करूं, 4 ईयर्स की बात करूं, तो टोटल ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 8%। 8% की वैल्यू दे रखी है 56 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 रुपये। दैट्स योर प्रिंसिपल। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? 2200 रुपये की राशि है, 3 वर्षों के लिए 2652 रुपये हो जाते हैं। 1% कम कर दी जाए, ब्याज दर 1% कम कर दी जाए तो नया ब्याज क्या बताओ? देखो, एक साल में ब्याज कितना कम हो रहा है? 1%। 3 साल में कितना कम होगा? 3% ब्याज कम होगा ना। तो 2200 का 3% कितना हो गया? निकालूंगा तो 66 रुपये ब्याज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 2652 रुपये उसे मिल रहे थे, अभी 66 रुपये कम मिलेंगे। 12 में से 6 गया, ये आपका कितना बचेगा इधर? 4। 14 में से 8 गया, 2586 रुपये इस बार मिलेंगे। दैट्स योर आंसर। अरे ब्याज पूछा है ना, ब्याज पूछा है, नया ब्याज क्या? ब्याज पूछा है। पहले ब्याज कितना मिल रहा था? पहले ब्याज मिल रहा था 2200 रुपये का, 2652 हो रहा था, 452 रुपये उसे मिल रहा था। अभी 66 रुपये कम मिलेंगे, 386 रुपये ही उसे क्या मिलेगा? ऐसा ही ब्याज मिलेगा। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? आई होप नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 5000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 4%, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर पर ब्याज मिलता है। दोनों वर्षों में कुल ब्याज 440 रुपये है, तो 5% और 10% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो मेथड है एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करते हैं? 2 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है? 240 मिल रहा है। 2 वर्षों में 440 मिल रहा है, तो एक वर्ष में 220 मिलेगा। 5000 का 220 कितना आ गया? इंटू 100 आएगा ना। ये कितना आएगा? 22/4, यानी 4.4 की रेट पे टोटल मिला होगा उसे। पहला किस पे दे रहा है? 4% पे, दूसरा 5% पे, ओवरऑल उसे कितना ऐसा ही मिल रहा है? 4.4 की। तो ये कितना आ गया? 0.6, सॉरी 0.4। ये कितना आ गया? 0.6। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया? 3:2 में राशि डिवाइड हो रही होगी। मतलब पहली राशि क्या है? 3000, दूसरी राशि क्या है? 2000। एक तरीका तो ये है। ठीक है, कोनो दिक्कत है, समस्या? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका एलिगेशन में बता दूं, या तो ऐसे कर लो, या एलिगेशन का दूसरा तरीका, एलिगेशन का सेकंड मेथड क्या है? मैं मान ले रहा हूं कि पूरी राशि 5000 जो है वो 4% पे अगर जाए, पूरी राशि जो है ना 5000 रुपये है ना, वो 4% ब्याज पे दे दो तो कितना ब्याज मिलेगा टोटल? 200 रुपये। अगर 5% ब्याज पे दे दूंगा तो कितना मिलेगा? 250 रुपये। ओवरऑल कितना मिल रहा है उसे? 220। तो यहाँ से ये 20, यहाँ से ये 30, तो यहाँ से कितना आएगा? 3:2 आ जाएगा वही। या फिर एक और मेथड क्या है? एक है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है? अरे
5,000 की राशि है, ठीक है, कौन दिक्कत समस्या। पहले तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझा देता हूँ। देखो 100 रुपये, 100 रुपये पे चुन्नू भैया के पास क्या है, 100 रुपये है, चुन्नू भैया तोड़ रहे हैं। एक तो x रुपये, दूसरे क्या होंगे, तो माइनस x हो जाएंगे, ठीक है। दो भाग कर रहे हैं चुन्नू भैया, एक तो x रुपये, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 100 माइनस x रुपये हो जाएगा। पहले भाग पे चुन्नू भैया को 5% ब्याज दर मिल रहा है, दूसरे भाग पे 6% की दर मिल रही है। तो पहले भाग पे टोटल x का 5%, ठीक है, प्लस 100 माइनस x का 6%, तो ये क्या आ जाएगा, 5x% प्लस 100 का 6%, 6 माइनस 6x, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, 6 माइनस, अरे अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना ना, ऐसे नहीं करना हमें, समझाने में नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, बट जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ ना वो नहीं आई। इसको मान लो कि ये, तो मान लो कि x रुपए, ये मान लो ये हो गए फिर 100 माइनस x आपकी, ठीक है, ये 5% ब्याज दर पर, ये 6%, तो यहाँ से 100 माइनस एक्स का 5% निकालूंगा, और यहाँ पे x का 6%, टोटल ऐसा ही आ जाएगी। तो 5 माइनस 5x% प्लस 6x%, तो क्या आ गया, 5 रुपए प्लस x%। अब यहाँ से एक चीज क्या आई, देखो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है ना, वो क्या होता है कि 100 रुपए था, मैंने दो भागों में बांटा, एक पे 5% ब्याज मिल रहा है, एक पे 6%। ये 6% क्या है, 5% प्लस 1% है, तो ओवरऑल तो 5% मिल रहा है ना, तो 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपए प्लस, अब जो वैल्यू थी, मान लो कि ये x थी, तो x का 1% क्या आ गया, x%, यही चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, तो एक वैल्यू तो 4% की ब्याज दर पे, और एक वैल्यू 5% की, तो 5% क्या है, 4% प्लस 1%, x मान लो इस वैल्यू को, तो x का 1% x%, टोटल तो 4% मिल रहा है, तो 5,000 का 4% कितना होगा, 200 रुपये, प्लस पर 220 रुपये मिल रहे हैं ना, तो 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पे कितना है 1%, तो इस 1% की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये, 1% की वैल्यू 20 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये। यानी कि जो यहाँ पे राशि हमने 5% पे दी थी ना, वो कितनी है, 2,000 रुपये, तो दूसरी अपने आप 3,000 रुपये आगे, 5,000 में माइनस करूंगा। ये वाला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, समझ में आया तो ठीक, वरना आगे और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पे 5% और दूसरे भाग पे 7% वार्षिक दर, 3 वर्षों में कुल ब्याज इतना हो जाता है, तो प्रत्येक भाग पे उधार देगी राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों में इतना हो रहा है, तो 3 वर्षों में कितना हो जाए, 1,050 रुपये, एक साल में कितना होगा, 350 रुपये ब्याज होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करके बताता हूँ, देखो आपको 6,000 रुपये, एक को 5% ब्याज पे, एक को 5 प्लस 2% के वार्षिक ब्याज पे, तो टोटल 5% कितना आ गया, 6% का, 6,000 का 5% निकालूंगा, 300 रुपये, बट 300 रुपये नहीं मिल रहा है ना, 350 रुपये मिल रहा है, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इस 2% की वैल्यू कितनी है, 50%, 2% की वैल्यू 50% है, 1% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। मीन्स जो यहाँ पे राशि उधार दी गई थी हमें, हमने वो कितनी थी, 2500, तो अपने आप 6,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो ये 3500 आ जाएगी। दैट्स योर आंसर। अगर एलिगेशन से करना चाहो, ठीक है, तो एलिगेशन के भी मैंने दो मेथड बताए थे। पहले मेथड से करोगे तो 6,000 का 5% निकालूंगा, पूरे को 5% पे दे दिया तो कितना आता, 300 रुपये ब्याज मिलता, पूरे को 7% पे देता तो कितना मिलता, 420 मिलता, मिल कितना रहा है, 350, कितना आ गया, अरे कितना आया, 70, ये 50, तो 7/5,
12 है, 12 का मान कितना है 6000, तो एक का मान कितना आएगा 500, तो ये कितनी हो गई 2500, ये आपकी 3500। दैट्स योर आंसर्स। जो भी मेथड आपको बढ़िया लगे दैट्स यू कैन अप्लाई। ओके, चले आगे। अगला क्वेश्चन है कि 13,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पे 5% दर पे 6 वर्षों के लिए, दूसरा 4% 5 वर्षों के लिए, तीसरा 10% 4 वर्षों के लिए। प्रत्येक भाग से जो आपका मिल रहा है ब्याज वो समान है। अच्छा, ये आ गया ना क्वेश्चन। चलो कोई ना, क्लास कितनी देर की हो गई, 1 मिनट वो देख लेता हूँ, 50 मिनट की हो गई आज के लिए, मेरे हिसाब से काफ़ी है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में ऐड कर दूंगा मैं, कल की क्लास में क्वेश्चंस करने वाले, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा। एक कंसेप्ट बताने में 10 मिनट लग जाएंगे, तो 1 घंटे से क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। फिर आज थोड़ा सा दिमाग में काम नहीं दे रहा है। कंसेप्ट इसमें क्या होगा ना, वो कंसेप्ट लगेगा ऐसा ही बराबर होगा, ठीक है। जब ऐसा ही बराबर होगा तो आपका एक जो रेशियो आएगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2, वो पूरा एक कंसेप्ट है। उस पर कम से कम 15-20 मिनट की क्लास चाहिए, तो वो कल की क्लास में करेंगे। ओके, दैट्स माय टाइम। तो ख़त्म करते हैं इसी के साथ आज की क्लास, इसके साथ थैंक यू के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में सबसे पहले तो ये वाला चीज़ करेंगे, कल लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास ऑफ एसआई, फिर परसों से सीआई शुरू करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में सबसे पहले तो जो ये इक्वल वाला है वो वाला करेंगे, देन जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो करेंगे, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।